हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल कंपनीज हायरिंग अपडेट्स जो कि अभी चल रहे हैं। सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर। सो एक्सेंचर के लिए अभी करंटली मेनी कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग एंड सम कैंडिडेट्स आर हैविंग द ऑनबोर्डिंग इन मे एंड वेरी फ्यू गॉट द मेल फॉर जून एज वेल। अर्ली ऑनबोर्डिंग रिजल्ट्स आर आउट for viva and test, and general onboarding is location and requirements based. Okay, so currently two things are going on. Okay, there are the general trainings, which is primers and stream trainings which are going on. Okay, second thing, candidates who have given the early onboarding exam. Okay, so say if you have given the early onboarding exam and if you have passed out, okay, you are sorted. अगर आपका पास हो गया एग्जाम, आपका तो सॉर्टेड है कि आपका अर्ली ऑनबोर्डिंग का एग्जाम सॉर्ट आउट हो चुका है। अब यू विल बी जस्ट वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग। ठीक है, आपको जनरल ऑनबोर्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे बच्चे जिनने अर्ली ऑनबोर्डिंग के लिए नो ऑप्ट किया है, ठीक है, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कुछ ना कुछ मेल्स आ ही रहे हैं। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड यस फॉर अर्ली ऑनबोर्डिंग एंड अगर वो फेल हुए हैं तो सीधी बात है उनको जनरल ऑनबोर्डिंग के जो बैच है उसमें डाला जाएगा, जो जनरल ऑनबोर्डिंग है उसमें। अब ये जो जनरल ऑनबोर्डिंग है ये काफी ज्यादा लोकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स बेस्ड होती है। देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी से आपको बताता हूँ। हो सकता है आप देखो कि किसी बच्चे का जो ऑनबोर्डिंग है वो मई में आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यार इसका तो मई में आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा। देखो सिंपल रीजन है, एक तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सी स्ट्रीम आपको एलोकेट हो रही है, और लोकेशन क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आपकी जो ऑनबोर्डिंग है ना वो मई से लेके आगे आने वाले अगले कई महीनों तक भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि नहीं आप डरा रहे हो, देखो मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों की जो ऑनबोर्डिंग्स हैं वो हो जाएंगी, जून में हो जाएगी, जुलाई में हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी। बट तब भी कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं, अब वो लक डिपेंडेंट रहता है, 10% 20% जो बच जाते हैं ऑनबोर्डिंग के लिए, और उनकी काफी ज्यादा जो ऑनबोर्डिंग है वो डिले हो जाती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स देखे हैं तो आपको पता होगी ये चीज बहुत अच्छे से कि काफी बच्चों को काफी लेट ऑनबोर्डिंग भी मिली है, इसलिए मेंटली मैं आपको प्रिपेयर रहने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, ऑनबोर्डिंग जो मई में है वो तो बच्चों को आई ही है, कुछ बच्चों की अभी जून में भी आई है, अभी मेरे हिसाब से और आएगी। बाकी अर्ली ऑनबोर्डिंग जिनका हो गया उनका सॉर्ट आउट है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जनरल ऑनबोर्डिंग वाले जो बच्चे हैं उनका भी धीरे धीरे जो मेल्स वगैरह हैं मेरे हिसाब से बहुत जल्द एलोकेट होंगे, एटलीस्ट आपको मेल्स वगैरह थोड़े बहुत आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, नाउ बात कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। न्यू फेजेस विल बी इन मिड में, ये बात कंफर्म है कि जो मई है, मई में आपको कुछ अभी और फेजेस देखने को मिलने वाले हैं टीसीएस की तरफ से। मैनी कैंडिडेट्स हु कंप्लीट इंटरव्यू आफ्टर 20th ऑफ अप्रैल आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू रिजल्ट। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 20th ऑफ अप्रैल के बाद इंटरव्यूज हुए थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। जनरली यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो दो फेजेस में आ रहे हैं, कुछ बच्चों को 4 से 5 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं और कुछ के लिए 20 दिन, 25 दिन, एक महीना भी लग जा रहा है। तो अगेन ये दो फेजेस के रिजल्ट है, जनरली मेरे हिसाब से दो ही फेजेस आएंगे रिजल्ट के, दो फेजेस से ज्यादा नहीं आएंगे। एंड उसमें आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट है वो आ जाएगी, कौन कौन से बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट किए जा रहे हैं। बाकी कुछ पुराने भी बच्चे हैं जिनके रिजल्ट जो है वो अब आ रहे हैं। सो मैं यही कहूंगा कि अभी कुछ नहीं है, ये पेशेंस गेम है। बाकी रिजेक्शन कैसे पता पड़ेगा, अगर आपको अप्लाइड टू ड्राइव शो हो रहा है पोर्टल के ऊपर, ठीक है, अप्लाइड टू ड्राइव अगर आपको पोर्टल के ऊपर शो हो रहा है दैट मीन्स यू आर रिजेक्टेड। ठीक है, एंड जो नए फेजेस हैं वो भी डेफिनेटली आने वाले हैं। अब हैकर रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। हैकर रैंक का जो टेस्ट है आप देख सकते हो, ये इसका पैटर्न होने वाला है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का जो टेस्ट है वो यहाँ पर हैकर रैंक सेंड कर रही है, मैंने 2 बार इस हायरिंग को पोस्ट किया है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन 1 होने वाला है, इसमें एक कोडिंग क्वेश्चन होगा, सेक्शन 2 होने वाला है, इसमें एक कोडिंग क्वेश्चन होगा। बेसिकली दो कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। 35 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको दो कोडिंग क्वेश्चन करने हैं। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की यहाँ पर जॉब होने वाली है, हैकर रैंक पर टेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। सो इसको आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं इसके पैटर्न को लेकर। देखो पैटर्न बिल्कुल सेम होने वाला है, आपको यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ये फिजिकल आपको देखने को मिलेंगे। 24th को जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है, आपको आपका लोकेशन प्रेफरेंस जो है वो सबमिट करना है अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो तो 24th को आपका एग्जाम होगा इन पर्सन मोड में। बस ये है कि जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है वो आपको पता ही होगी कि क्या आती है। अगर देखो आपने चीटिंग वीटिंग कर ली तो कोई फायदा नहीं है जाने का, क्योंकि राउंड 2 आप वैसे भी क्लियर नहीं कर पाओगे। राइट, राउंड 2 के लिए आपको दो क्वेश्चन दिमाग में लेकर चलना, आपको दो क्वेश्चन करने हैं। अगर आप दो क्वेश्चन करते हो आउट ऑफ 3, तीन में से कोई भी दो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका ये राउंड क्रैक हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो वहां पर उसी जगह पर हो जाता है, मतलब इन पर्सन ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इन पर्सन ही आपका यहाँ पर जो असेसमेंट है वो भी यहाँ पर हो जाता है। बेसिकली इट इज ऑन द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। ओके,
सो ऑल द बेस्ट जितने भी बच्चों को आया, बाकी मैं कोशिश करूंगा और वीडियोस के इसके रिलेटेड अपलोड करूं। फिर बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट एज टीम कैंपस हायरिंग के बारे में। सो कॉग्निजेंट एज टीम कैंपस की तरफ से यहाँ पर हायरिंग्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। जिन भी बच्चों पे कॉग्निजेंट का ऑफर था उनके लिए वाली हायरिंग होने वाली है, सुपर सेट वाली। इसमें जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है और जो टेक्निकल असेसमेंट है उसका पैटर्न मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पर डाल दिया है, प्रफुल शर्मा पे, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जिन बच्चों पे ऑलरेडी ऑफर है उनके लिए ये वाली सुपर सेट हायरिंग होने वाली है टू अपग्रेड देयर ऑफर। ओके, सो इसका जो पैटर्न वगैरह होगा वो सब मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द हायरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।